महत्तम समापवर्तक, जिसको अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, संक्षेप में HCF कहते हैं। अंग्रेजी में ही इसका एक और दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा अर्थात महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी होती है, अर्थात जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे सबसे बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक होती है। महत्तम समापवर्तक को 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी विभाजन विधि। तो आइए एक एक विधि का विस्तार से चर्चा करते हैं उदाहरण के साथ कि कैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। 16 और 20 का गुणनखंड विधि से हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 16 का गुणनखंड लिखें, 1, 2, 4, 8, 16 और 20 का गुणनखंड लिखें 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब देखिए इस दोनों में कौन कौन गुणनखंड शामिल है। तो देखिए 1, 2, 4, यहाँ भी 1, 2, 4, ये 3 संख्या जो है दोनों में शामिल है। तो इसको लिखेंगे 16 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2 और 4। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4। तो यही होगा 16 और 20 का आई बात समझ में? क्या किए? पहली संख्या का गुणनखंड फिर दूसरी संख्या का गुणनखंड लिखे, दोनों में जो शामिल है उसको लिखे और उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड था वही हुआ महत्तम समापवर्तक। अभी हम लोग पहली विधि पर चर्चा की। दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। एक उदाहरण है कि 20 और 30 का अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 और 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 5 और 30 का हुआ 2 गुना 3 गुना 5। इस दोनों में देखिए ये और यह संख्या दोनों में शामिल है। कौन कौन? 2 और 5। तो यहाँ लिख देंगे 20 और 30 का मसा, ये 2 और 5 को गुना कर देंगे और ये होगा 10। तो क्या किए, 2 संख्या रहेगी या 3 संख्या रहेगी तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और जो संख्या उसमें शामिल होंगे कॉमन, उस उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या को लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे, वही होगा उसका महत्तम समापवर्तक। अभी आपको बताया 2 विधि। तीसरी विधि है विभाजन विधि। कैसे निकालेंगे? तो एक उदाहरण है 12 और 64। इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है। तो 12 और 64 में बड़ी संख्या कौन है? 64। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। देखिए 64 में 12 से भाग दिए, 5 बार 60। ये जो शेष होगा इस शेष से इस भाजक में भाग देंगे। देखिए इस बार पूरी तरह विभाजित हो गया। तो ये जो अंतिम भाजक होगा यही 12 और 64 का HCF मौसा होगा। लिख देंगे कि 12 और 64 का
4। तो क्या किए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, जो शेष होगा उस शेष से पहले वाला भाजक में भाग देंगे, और जब शून्य आ जाएगा तब वही जो अंतिम भाजक होगा, कौन भाजक, अंतिम, उसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। अभी हम 2 संख्या का निकालें। अगर 3 संख्या होगा और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए 7, तो 7 का गुणनखंड लिख दिए, सिर्फ 7 ही होगा। 21 को लिखे 3 गुना 7 और 63 को लिखे 3 गुना 3 गुना 7। तो जैसे 2 संख्या में देखते थे कॉमन, तो 3 में भी देखेंगे कि कौन संख्या तीनों में शामिल है। देखिए ये संख्या ए, यानी एक ही संख्या है 7 जो तीनों में कॉमन है। तो इस 21, 7 और 63 का मसा होगा 7। अगर 2 संख्या रहती कॉमन तो दोनों को गुना कर देते। 3 संख्याओं का मौसा निकाले HCF अभाज्य गुणनखंड से। इस बार विभाजन विधि से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 अंक लेंगे 15 और 45, और इसका विभाजन करेंगे किसमें, 45 में 15 से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, और वहाँ जो अंतिम विभाजक होगा उस विभाजक से 85 में भाग देंगे। 45 में 15 से विभाजन किए तो 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। अब इसी 15 से 85 में दिए, क्यों, क्योंकि 45 और 15 का मसा हो गया 15। इस 15 से भाग दिए तो 5 बार 75, घटाव किए 10। तो इस तरह अंतिम भाजक क्या आया 5। तो इसको ही लिखेंगे 15, 45 और 85 का महत्तम समापवर्तक 5। क्या किए, 3 संख्या रहने पर 2 संख्या का निकालेंगे, और 2 संख्या का जो अंतिम भाजक होगा ए, उससे तीसरी संख्या में भाग दे देंगे। अभी हम 3 विधि से मौसा अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात किए, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड और विभाजन विधि। प्रश्न में अगर विधि का नाम नहीं रहेगा तो जिस विधि से हमको सुविधा होगी उस विधि से हम निकाल सकते हैं। सामान्यतः अंक छोटे होंगे तो हम गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं, अंक अगर बड़े होते हैं तो विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। ओके।